हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। और स्केचिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा प्रोपोर्शंस के बारे में और कुछ डिटेलिंग की बातें करेंगे। सबसे पहले ये आपको बता रहा हूँ, पिंटरेस्ट ऐप से मैं ये देख रहा हूँ रेफरेंस रैंडमली। ये मुझे अच्छा लगा तो इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें जैसे हाफ है टॉर्सो एंड इसके हैंड्स बने हुए हैं इसके अंदर ही, क्योंकि जब हम सिर्फ पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट तक ही सीमित रहती हैं बातें। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे प्रोपोर्शंस हो गए, फीचर्स की डिटेलिंग होगी, उनकी प्लेसमेंट होगी। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे फुल बॉडी की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस ठीक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप ग्रिड मेकिंग करते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, क्योंकि आप ग्रिड के अंदर काम कर रहे हैं। और जहाँ पे फ्री हैंड की बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आपके सामने खुल के आते हैं कि बॉक्स मेकिंग हो जाता है, उसके ऊपर एक आउटलाइन लग के हो जाता है, या फिर आप एंगल्स को चूज़ करके करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। मैं यहाँ पे रैंडमली जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ। तो उसी के अंदर हम प्रोपोर्शंस भी देख रहे हैं, साथ के साथ सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे फेस है तो फेस का एंगल है, उसी को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि स्केचिंग में 2-3 पार्ट्स होते हैं काम करने के। जैसे अगर हम सिर्फ़ पहले बॉक्स बनाएँगे कोई बेसिक, उसके अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेस का जो एंगल है, वही ट्राई कर रहा हूँ, राइट? जब हमारे पास फेस का एक एंगल बन जाता है, चाहे फ्रंट का है, चाहे साइड का है, चाहे ये थोड़ा-सा टिल्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर बाकी की चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फेस के बाद हमें पता है नेक कैसे बन रही है, और उसके बाद ये शोल्डर, राइट? शोल्डर कितना ब्रॉड आएगा और किस साइड आएगा वो भी हमें फेस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो एल्बो तक का पॉइंट ले रहे हैं। इसमें मैं हल्के-हल्के फ़ोल्ड भी बना रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा ध्यान रहे कि किस तरीके से हम स्केचिंग को इम्प्रूव करते हैं। आपको बहुत स्ट्रेट लाइन में काम करना मैंने बहुत बार सिखाया है। लेकिन थोड़ा-सा स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से उसको देख पा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, या फिर कर्व लाइन आ रही है, या फिर कुछ फ़ोल्ड आप देख रहे हैं। लेकिन बेसिक फंडामेंटल वही होता है जो सिलिंड्रिकल शेप्स के बारे में हमने बात की है बहुत बार। तो वहीं से आपको पता चलता है कि चीज़ें किस तरीके से मूव कर रही हैं। अब ये देखो हैंड्स मैंने बनाए हैं दोनों साइड, और यहाँ से अब पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, और उसके बाद इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये हल्की-हल्की लाइनों से मैंने ड्रॉ किया है। अब हम बात करते हैं थोड़ी-सी शेडिंग। जैसे मैं बहुत कम शेडिंग करूँगा, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है वही करेंगे। हेयर्स है तो काफ़ी ज़्यादा डार्क कर सकते थे, लेकिन मैंने इतना ही किया। और इस साइड हमारी शैडो आती है, ठीक है? और इस लाइन को थोड़ा-सा मैं विज़िबल कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पल्लू थोड़ा-सा निकल के बाहर आ रहा है। उसके बाद जहाँ पे जैकेट डार्क ब्राउन है, लेकिन मैं हल्की-सी वैल्यू सेट कर रहा हूँ। हल्की-सी रेंडरिंग कर सकते हैं, ताकि वो वाइट से थोड़ा-सा अलग लगे। तो यहाँ से अब इसका जो नीचे वाला पॉइंट्स हैं वो दिख रहे हैं, और यहाँ पे हल्के-हल्के फ़ोल्ड। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है परमानेंटली ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हम उसको अच्छे से फ़ोकस करके ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? अभी देखो जहाँ से जैकेट है, डार्क वाला पॉइंट, और ये बाजू वाला, यहाँ पे हैंड वाली लाइन आ गई, यहाँ पे हल्की सी शेड, और ये हो गया एंगल। अब आपको स्केच थोड़ा-सा विज़िबल हो रहा होगा, क्योंकि मैं इस लाइन को थोड़ा-सा परमानेंटली कर रहा हूँ, थोड़ा-सा डार्क कर रहा हूँ, और इसको भी हल्का-सा शेड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली लाइन जो जैकेट है, इसको थोड़ा-सा डार्क कर सकते हैं। और अभी देखो जो वैल्यू हम करते हैं, शेडिंग करते हैं इसके अंदर, तो मैंने एक ही शेड किया है, ज़्यादा उसमें वैल्यूज़ ऐड नहीं की है, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती है तो लाइट एंड डार्क, मिडल टोन, ये सारी आती हैं। यहाँ पे सिर्फ हम चीज़ों को अलग-अलग कर रहे हैं क्लियर, कि जो जैकेट है और उसकी जो शर्ट है वो हेयर्स यहाँ पे देखो हल्का-सा मैंने डार्क किया है। फिर उसके बाद रेड पॉइंट आता है तो डार्क शेड आती है। वो सारी चीज़ें अलग-अलग दिखाने के लिए हमें शेड लेना है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू की बात करूँ तो हल्का-सा हम डिसाइड कर सकते हैं कि इससे एक्स्ट्रा डार्क भी हो सकता है। जैसे जैकेट है तो काफ़ी डार्क है। जैसे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ तो 3 शेड में ही काम कर रहा हूँ। ये मिडल टोन है पहले, और ये अभी थोड़ा-सा मैं डार्क पॉइंट कर रहा हूँ।
इससे ज़्यादा डार्क ये पेंसिल चलती नहीं है, ये ग्लास मार्कर पेंसिल है। और चारकोल पेंसिल काफ़ी डार्क हो सकती है, उसके काफ़ी जो शेड्स हैं वो बन जाते हैं, लेकिन इसके 3 एंड 4 ही बनते हैं। जैसे हमने ड्राइंग किया तो फर्स्ट टोन, सेकंड टोन में इसको क्लियर किया, थर्ड में इसको हम थोड़ा-सा शेड कर रहे हैं। और जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है कि मैं लाइन डार्क कर रहा हूँ, विज़िबल कर रहा हूँ आपके लिए, तो वो मान लो इसका एक्स्ट्रा डार्क पॉइंट रहता है। और इससे ज़्यादा टोन से इसकी बनती नहीं है, सॉफ्ट है, ये टूट जाती है। तो ये देखो अभी अलग-अलग पॉइंट्स हम दिखा सकते हैं इसके, लेकिन मुझे लगता है कि इस हद तक काफ़ी स्केच हो जाता है कंप्लीट, तो इस तरीके से ट्राई करना है। अभी हम करते हैं फुल बॉडी प्रोपोर्शंस, जैसे ये है, और इसको हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसके खड़ने का जो भी स्टाइल है वो पहले कैप्चर करना है, और अभी मैं दूसरे स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा। पहले हमने किया था स्टेप बाय स्टेप, जैसे फेस बनाया, फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमने सेट की। अभी मैं आपको पहले प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे फेस है, फेस को हमने ड्रॉ किया हल्का सा, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी फीचर्स वगैरह नहीं ऐड कर रहा हूँ। और क्योंकि ये सिर्फ फेस के बारे में नहीं है, प्रोपोर्शंस के बारे में बताऊंगा मैं इस स्केच में। और अभी देखो फेस का जो प्रॉपर एक ड्राइंग है वो बन चुकी है। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से काम कर रहे हैं। जैसे ये नेक हो गया, यहाँ पे हैंड हो गया, राइट। हैंड से ये वाली लाइन जो इस साइड जा रही है, जो हैंड तिरछा है, और यहाँ पे शोल्डर, ठीक है। तो हल्की हल्की लाइनों से पहले पूरे स्केच को मेज़र करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जाके इस तरीके से तिरछा हो जाता है यहाँ पे, जो उसने बांध रखा है अपने कमर पे। फिर उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट जो है वो बन जाता है यहाँ तक। और इसके कुछ फोल्ड्स हैं, वो आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। यहाँ पे बन सकते हैं पैर, पैरों का जो एंगल है वो फ्रंट है, और एक पैर इस तरीके से बनाना है। आपको पैरों की स्टडी मैंने बताई हुई है वीडियोस में, हैंड्स की, पैरों की, और सारी चीज़ों की बताई हुई है। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल की, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे प्रोपोर्शंस की वीडियो, पोर्ट्रेट की अलग से, शेडिंग की अलग से, तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप एक बार चेक करना। तो क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स नहीं है, कुछ चीज़ें मैं एडवांस की ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार बेसिक वाला पॉइंट्स वही रहता है। हमें धीरे धीरे स्केचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा बेटर करना है। और अभी मैंने कुछ ऐसी वीडियोस नहीं डाली जो हाई लेवल की होती है, बिल्कुल बेसिक्स ही कर रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आए अच्छे से, तो आप कर सकें। अब ये देखो, अभी थोड़ा थोड़ी इसमें शेडिंग करके विजिबल करते हैं। जैसे शोल्डर से ये वाला पॉइंट्स, और ये नेक वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो पूरी लाइन यहाँ तक आ रही है एक जैकेट की। उसके बाद ये वाला पॉइंट बनता है ऐसे, और ये जो हमने लाइनें खींची थी, यहाँ पे कुछ फोल्ड है, मैं ज़्यादा फोल्ड पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और इसको हल्का सा हम ऐसे लाइन में रखते हैं। लेकिन इसको ऑल ओवर जो इसका प्रोपोर्शन है वो हमने सही रखना है, आउटलाइन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ये बाहर की तरफ आता है, पहले जो भी लाइनें हल्की हल्की फीकी लग रही हैं उसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। जैसे बाजू है, तो बाजू को भी बनाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से इसका एंगल जो है थोड़ा सा बाहर वाली साइड जाएगा, शोल्डर, और यहाँ से हैंड बन रहे हैं उसके। जो हैंड्स हैं उसके, उसने टिकाए हुए हैं एक स्टिक के ऊपर, फिर उसने फेस रखा हुआ उसके ऊपर, राइट। तो थोड़ा सा इसी तरीके से देखना है। ये जो जैकेट उसने पहनी हुई है ऊपर से, ड्रेस है उसकी, तो वो मैं डार्क कर रहा हूँ, ताकि उसका हैंड अलग लगे, वाइट जो शर्ट है उसकी वो अलग लगे, और इस तरीके से थोड़ा सा विजिबल हो गया अभी। तो यहाँ से देखो कुछ फोल्ड है, आप बहुत आराम से अभी फोल्ड बना सकते हैं, क्योंकि जो पहले एक बॉक्स टाइप हमारे पास से प्रोपोर्शन सेट हो जाते हैं, उसके अंदर आप कितना मर्जी काम कर सकते हैं, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे शेडिंग हो, टोन्स हो, या फिर चारकोल में कर रहे हैं, या फिर कोई भी एनी मीडियम। और उसके बाद आपके पास एक एरिया बन जाता है जिसमें आप काम करते रहते हैं, डिटेलिंग करते रहते हैं। अभी देखो आपको लॉन्ग लॉन्ग जहाँ पे दिख रहे हैं फोल्ड, मैं हल्का सा यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा लाइट एंड डार्क में फ़र्क पता चले। तो थोड़ी सी आउटलाइन इसकी मैं दे देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे भी एक फोल्ड है। आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं डिटेलिंग वाली, तो वो आप कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की है ये, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हमने ऐड करनी है, राइट।
तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करके फ़ोल्ड देखेंगे तो बहुत छोटे-छोटे फ़ोल्ड आपको नज़र आएँगे। लेकिन उनको छोड़ के आपने बड़े-बड़े फ़ोल्ड पहले बनाने हैं और उसके बाद आपने स्टडी करनी है इन चीज़ों की, जो कि बिल्कुल माइनर वाली होती है, यानी कि छोटे-छोटे स्ट्रोक में होती हैं। और यहाँ पे अभी देखो पैरों का जो स्टाइल है खड़ने का वो कैप्चर करना है। फिर ये स्टिक है तो यहाँ पे सीधी लाइन लगा सकते हैं हम, ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे हल्की-हल्की चीज़ें जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन स्केचिंग की प्रैक्टिस में आप इतना वर्क करेंगे तो काफ़ी बन जाता है। आपको प्रॉपर तरीका पता चल जाता है चीज़ों का। जो माहौल आस-पास का एरिया है वो भी आप ऐसे हल्के-फुल्के ड्रॉ कर सकते हैं लाइक ए कंपोज़िशन, राइट? डन। अभी हम करते हैं ये एक सिंगल स्केच। मैं आपको बहुत ही क्विक तरीके से बता रहा हूँ। रैंडमली जो भी चीज़ें मिल रही हैं तो ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है लेकिन हम और भी ज़्यादा इसको रफ़ करेंगे क्योंकि जो चीज़ें आपने सीखनी है वो पिछले 2 स्केच में सीखी हैं। प्रोपोर्शन कैसे करना है, उसको स्केच कैसे करना है और कितनी चीज़ें हमने ऐड करनी है, कितनी इग्नोर करनी है। तो अभी देखो फेस का जो जेस्चर है वो बन गया है और लाइनिंग के ऊपर फ़ोकस रखना है। यानी कि जो फेस का फ्रंट है उसका वो काफ़ी शेड में है। वहाँ पे आपको डिटेलिंग नहीं नज़र आ रही, ठीक है? वो डल एरिया मान सकते हैं क्योंकि वहाँ पे शेड करेंगे तो ये फीचर्स मिक्स हो जाते हैं। मैं आपको लाइनिंग के ऊपर फ़ोकस करना बता रहा हूँ क्योंकि जो लाइन पकड़ में आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कहीं पे भी अगर आप देखेंगे किसी भी स्केच में तो उसकी आउटलाइन पे फ़ोकस करना होता है ज़रूरी है। आउटलाइन हालाँकि होती भी नहीं है स्केचेज़ में। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी आउटलाइन नहीं है, लेकिन कलर में मिक्स किया गया है। लेकिन फिर भी हमने आउटलाइन को ढूँढना है कि कहाँ पे बन सकती है, राइट? तो अभी हल्का-सा इसके हेयर में मैं शेड कर रहा हूँ, इस तरीके से। कुछ भी स्टाइल रख सकते हैं हेयर्स का, ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरीके से करना है क्योंकि हर किसी के सेम नहीं होते और साइड फेस भी हर किसी का नहीं होता। करैक्टर की बात करें तो करैक्टर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आप स्केच कर रहे हैं और स्केचिंग में स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रोपोर्शंस, एंगल्स इनके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। और जब आप किसी पोर्ट्रेट को तरीके से कर रहे हैं, उसके बारे में आप प्रोपोर्शंस, उसके करैक्टर्स वो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले ये ड्राइंग करना ज़रूरी है। आपको सही तरीके से ड्राइंग करनी जब आ जाती है, फिर आप बेसिक जो चीज़ें हैं, उनको क्लियर करके एक फीचर्स ऐड करना सीख जाते हैं, जैसे आइज़, नोज़, लिप्स हो गया। उसके बाद जब आपका पोर्ट्रेट सही तरीके से बनना शुरू हो जाता है, कोई भी पोर्ट्रेट, फिर उसके बाद हम करते हैं ट्राई कि फीचर्स को मैच किया जाए, करैक्टर में ऐड किया जाए, राइट? तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं। अब ये स्केचिंग है, स्केचिंग में हमने टॉर्सो, हैंड्स, लेग्स ये सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है धीरे-धीरे, ठीक है? तो स्टडी को पार्ट बाय पार्ट सीखना बेटर रहता है। हम एक ही बार में किसी का करैक्टर करना, किसी के पोर्ट्रेट को सही तरीके से मैनेज करना, क्योंकि जब तक आपके आइज़, नोज़, लिप्स ये सही नहीं बन रहे या फिर बॉडी बना रहे हैं पूरी, तो उसके हैंड्स बड़े या फिर छोटे बन रहे हैं या फिर लेग्स बड़ी-छोटी बन रही हैं, तो वो मज़ा नहीं आएगा कलरिंग करने में या फिर किसी के करैक्टर्स में ऐड करने में, राइट? तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम किसी करैक्टर में, किसी स्टाइल में, किसी शेडिंग में जाते हैं, राइट? ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक सीखना है और ज़्यादा बेसिक में जाना है, सिलिंड्रिकल शेप सीखनी है, स्टिक फिगर सीखनी है, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेसन्स हैं। आप देखेंगे आपको मिल जाएँगे, राइट? अभी देखो जहाँ पे हैंड है, हैंड का एंगल हल्का-सा यहाँ पे फोरशॉर्टनिंग में है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोरशॉर्टनिंग सिलिंड्रिकल शेप द्वारा बनाते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ें माइंड में रखनी है। कहीं पे भी आप कुछ भी बना रहे हैं फोरशॉर्टनिंग में, तो सिलिंड्रिकल शेप का सहारा लेना है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, मान लो ये मेरे माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं। आपको ऑब्ज़र्वेशन यही लगानी है कि सिंपल जो चीज़ है, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। स्टिक फिगर्स और एक बॉक्स मेकिंग, एक आपको सिलिंड्रिकल शेप्स, ये आपको ध्यान में रखने हुए ये बनाने हैं स्केचेस, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा विज़िबल कर देता हूँ हैंड्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रहे, एक आउटलाइन के ऊपर फ़ोकस करते हुए हमने ये स्केच बनाया, ठीक है?
और किसी भी तरीके से आप करें, कोई भी स्टाइल फ़ॉलो मत करें। आप देखें कि आप किसी स्केच को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, उसको अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टाइल बहुत टाइम बाद आता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इस तरीके से कैसे करें, ये स्टाइल में कैसे करें, या फिर किसी का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। स्टाइल बहुत स्टेप पीछे रह जाता है। आपको पहले बेसिक सीखना है, बहुत सारा काम करना है। हो सकता है उस स्टाइल से भी बेटर आपका स्टाइल बन जाए, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।